आयशा ने कभी नहीं सोचा था खास की जिंदगियां इतनी जल्दी उलट जाएगी। एक दिन वह एक खुशमा और बीवी थी। अगले ही दिन वह झूठ के समंदर में डूब रही थी। ये सुबह का फोन कॉल से शुरू हुआ। एक शख्स ने बैंक से होने का दावा किया और उसे उसके अकाउंट पर मशकूक सरगर्मी के बारे में खबरदार किया। आयशा, जो हमेशा महतातर रहती थी, ने अपने ऋण की हड्डी में सनसनी महसूस की। इसने अपने अकाउंट को महफूज बनाने के लिए उसकी हिदायत पर अमल किया। उसे क्या खबर थी, कहू है एक सोचे समझे जाल में फंस रही है। दिन हफ्तों में बदल गए और आयशा ने अपने अकाउंट से अजीब कटौतियों को देखा। उसने धोखे दिया महसूस किया, न सिर्फ स्कैंडल करने वाले की तरफ से, बल्कि अपनी है सादगी की वजह से। यह सिर्फ पैसा नहीं था, यह आत्माद था जो टूट गया था। उसका शूहर आमिर उसकी हिमायत कर रहा था, लेकिन वो हास की आंखों में परेशानी देख सकती थी। उन्हें ज्यादा चौकस, ज्यादा शिकी होना पड़ा। असुके ने उन्हें इस दुनिया के बारे में एक खत सबक सिखाया जिसमें वह रहते थे। आयशा की कहानी मुनफरद नहीं है। बहुत से लोग रोजाना ऐसी ही सूरत हाल का सामना करते हैं। रेहान की मिसाल ले, जवा एक नौजवान कारोबारी है। इनसे ऐसे सरमायाकारों ने राब्ता किया जो हकीकी गर थे। वह अपने कारोबार को जमीन पर उतारने के लिए दिन रात काम कर रहा था। सरमायाकारों ने उसे आसमान के तारे तोड़ कर देने का वादा किया था। इनके पास पर तयश दफातरा और मुतासिर प्रेजेंटेशंस थी, लेकिन सतह के नीचे उनके इरादे नीक से बेहद थे। मुआहदों पर दस्तखत करने के बाद रेहान ने तजादात को देखा। अदायगियों में ताखीर हुई और उनके वादे टूटने लगे। इसने उनसे राब्ता करने की कोशिश की, लेकिन वो हमेशा मसरूफ रहते थे। रेहान ने अपने ख्वाब को फसलते हुए महसूस किया। उसे यह समझने में महीनों लगे कहास के साथ धोखे क्या जा रहा है। सरमायाकार फराड थे जो नौजवान कारोबारी अफराद का शिकार कर रहा। रेहान तबाह हो गया था, लेकिन इस तजर्बे ने इसे मजबूत, ज्यादा हलचिकदार बना दिया। इसने अपने फितरिया हसासात पर भरोसा करना और हर माहदे की छानबीन करना सीखा। धोखेधड़ी का असर माली नुकसान से कहीं ज्यादा है। यह इंसानी जज्बात के कल्ब पर जरब लगाता है। एतमाद एक बार टूट जाए तो दोबारा बनाना मुश्किल होता है। आयशा और रेहान सिर्फ दो मिसालें हैं, लेकिन जज्बात की नुकसान आलमगीर है। लोग अक्सर शर्मिंदा महसूस करते हैं। ये सोचते हुए कहानी इलामात देखनी चाहिए थी, लेकिन धोखेधड़ी एक माहिर फन है जो कमजोरियों का फायदा उठाने के लिए तैयार किया गया है। मुतासिरीन खुद को मुर्द इल्जाम ठहराते हैं, जो सिर्फ जज्बाती गमों को गहरा करता है। खानदान हंगामा खीजी का खमियाज हब करते हैं। माली दबाव और जज्बाती उतार चढ़ाव के वजन में ताल्लुकात तनाव का शिकार हो जाते हैं। आयशा के बच्चों ने अपने वालिदीन की परेशानी को महसूस किया और उसने उनके तहफ़्फ़ुज़ के एहसास को मुतासिर किया। वह ज्यादा खौफजदा, दुनिया से ज्यादा महतात हो गए। रेहान के दोस्तों ने इसके गिरद कौली, लेकिन आसने तन्हाई का गहरा एहसास महसूस किया। उसने अपनी फैसला साजी पर सवाल उठाए, अपने फैसलों पर शक किया। सेहत या बिकारस तहतवील था, लेकिन मुक्तावर मदद से इसने अपने एतमाद को दोबारा बनाना शुरू कर दिया। धोखेदा सख्त लीक नकीमती या सबक सिखाती है। एतमाद कीमती है और एक बार टूट जाए तो वैसे ठीक होने में वक्त लगता है। आयशा और रेहान ने ज्यादा चौकस, ज्यादा समझदार बनना सीखा। उन्होंने मालूमात की किस्सदी करने और अपने तामुलात में मुहतात रहने की अहमियत को समझा। टेक्नोलॉजी आज की दुनिया में एक दूधारी तलवार का किरदार अदा करती है। यह सहूलत फराहम करता है, लेकिन फरेब के दरवाजे भी खोलता है। आगाही और तालीम बहुत जरूरी है। लोगों को मुमकिन स्कैंडल्स और खुद को कैसे बचाना है के बारे में आगाह करने की जरूरत है। कम्युनिटी सपोर्ट बहुत जरूरी है। तजुर्बात का इश्तराक और दूसरों को खबरदार करना इसी तरह के वाकयात को रोक सकता है। आयशा की कहानी ने इसके महले को एक्सपोर्ट करो पशरो करने की तरगीब दी, जहां लोग एक दूसरे के तजुर्बात को शेयर कर सकते हैं और उनसे सीख सकते हैं। बाल आखिर सब खल चक्के के बारे में हाँ, जिंदगी नाकाबिल पेशगोई है और धोखेधड़ी सिकाया के हिस्सा है, लेकिन चौकसी, मदद और खुदातमाद के साथ कोई भी झूठ के जरिए तशरीफ ले जा सकता है और मजबूत होकर आभर सकता है।